तो जो ये युद्ध हुए, इन युद्धों की अगर हम बात करेंगे, अब जरा वो इमेज सोचिए। आप सब थम्स अप करके मुझे बताएं, आपको पता है कि शाहजहां के किस बेटे की पोस्टिंग किधर है? शाहजहां के किस बेटे की पोस्टिंग किधर है, उसको बनाइए जरा दोबारा से। ये 3 युद्ध होंगे। देखो, जैसे ही शाहजहां बीमार हुआ तो जितने भी हिंदू सरदार थे उस समय मुगल क्षेत्र के, उन सब ने रुख कर लिया कि हम उस व्यक्ति का साथ देंगे जो धार्मिक रूप से उदार है। और धार्मिक रूप से उदार व्यक्ति कौन था? दारा शिकोह, पढ़ा लिखा व्यक्ति। औरंगजेब ने तो उसको काफिर तय कर दिया। औरंगजेब ने तो अपने भाई मुराद बख्श को यही कह करके अपनी तरफ मिलाया कि, या जो सेनापति था दारा सिकोह का, काशिम खान, उसको भी ये कह करके अपनी तरफ मिला लिया कि क्या तुम हिंदुओं का साथ दोगे? तो उन्होंने कहा, हिंदुओं का साथ क्यों देंगे हम तो दारा सिकोह के साथ हैं। जब कासिम खान ने उससे कहा कि हम तो दारा सिकोह के साथ हैं, तो उसने यही कहा उससे, यार वो तो हिंदू बन चुका है, उसकी रुचि ही हिंदू धर्म ग्रंथों में है, क्योंकि उसने सारे उपनिषद पढ़ लिए दारा सिकोह ने। 108 उपनिषदों में से तो 52 का तो उसने ट्रांसलेशन कर दिया सीर अकबर नाम से। रामायण पढ़ता रहता था वो पूरे दिन, भगवत गीता पढ़ता रहता था, योग वशिष्ठ पुस्तक को पढ़ता रहता था। तो सबने मान लिया कि यार इसको तो हिंदू धर्म में रुचि है। तो वो बहुत उदार व्यक्ति था, बहुत ही ह्यूमेन। अब ऐसा थोड़ी है तुम किसी पुस्तक को पढ़ने के आधार पर किसी को यह तय कर दोगे कि ये व्यक्ति खराब है। अच्छा, एक बात बताओ, किसी हिंदू की अगर रुचि हुई कि वह कुरान को पढ़े और जाने, तो इससे क्या व्यक्ति मुस्लिम हो जाता है? हाँ या ना? थोड़ा मतलब ब्रॉड होके सोचना, ऐसे नहीं संकीर्ण होके सोचो कभी। ऐसे ही यदि कोई मुस्लिम व्यक्ति, उसकी रुचि है भगवत गीता उसको पढ़नी है, तो वो हिंदू थोड़ी ना हो जाता है। उसको जानना होगा ना उस पुस्तक में क्या लिखा हुआ है, कौन सी अच्छी बातें हैं जो उनको पवित्र पुस्तक बनाती हैं। तो वो रुचि के अनुसार पढ़ सकता है व्यक्ति, जानने के लिए पढ़ सकता है। तो यहां पर क्या हुआ कि आपने कहा ही 3 उसके पुत्र, एक तो शाह सुजा, औरंगजेब। औरंगजेब से पहले मुराद को लिखिए, मुराद। इनकी पोस्टिंग आपको पता होनी चाहिए। ईस्ट में है शाह सुजा, मुराद वेस्ट में है, और साउथ में कौन है? औरंगजेब। तीनों के तीनों चल दिए दिल्ली की तरफ अपनी सेनाएं लेके। दोनों ने मूर्खता कर दी, इन दोनों ने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, स्वतंत्र कह दिया कि हम स्वतंत्र हैं। इसने खुद को कहां पर था, ये बंगाल में स्वतंत्र घोषित कर दिया। मुराद ने खुद को गुजरात में स्वतंत्र घोषित कर दिया, और चल दिए कहां? दिल्ली की तरफ टेक ओवर करने कि अब हम लेंगे शासन को। औरंगजेब चालाक था, बहुत ज्यादा चालाक। उसने खुद को इंडिपेंडेंट रूलर घोषित नहीं किया, खुद को उसने स्वतंत्र घोषित नहीं किया, अनाउंस ही नहीं कर रहा खुद को। बस ये कहता है कि मैं अपने बीमार पिता से मिलने जा रहा हूं। अब ये पता चल गया किसको? वहां पर जो बीमार है शाहजहां की, वो तीनों अपनी सेनाएं लेके आ रहे हैं। अब वो समझ गया अब तो गड़बड़ होगी, अब तो वॉर होना तय है। तो उसने कहा इनको रोको, और पत्र लिखता रहा अपने पुत्रों को। उसने कहा था कि जहां से तुम आ रहे हो वहां के क्षेत्रों को और छीन लिया जाएगा तुमसे, अपनी सेनाएं लेके तुम वहां से चल दोगे तो अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो तुम अपने बॉडीगार्ड्स ले आओ कुछ, XYG सिक्योरिटी, जेड सुरक्षा में आ जाओ, वाई में आ जाओ, एक्स में आ जाओ। इतनी सेना को लेके क्यों आ रहे हो? पिता से मिलने 1 लाख की सेना क्या करेगी? लेकिन वो तो खतरा मान रहे थे, उनको पता पता चले अभी अंगरक्षकों के साथ गए और उधर दारा सिकोह की सेना हमको उड़ा ना दे तो बड़ी गड़बड़ है, मारे जाएंगे। वो भी चालाक है। तो यहां पर इसने धुरी बनाई। इधर कौन है? मैंने बताया था आपको, मुराद। मुराद और औरंगजेब। औरंगजेब ने अपने इस भाई को पत्र लिखा, बोला मेरे प्यारे भाई, तुम जानते हो दारा सिकोह कौन है? दारा सिकोह तो बन चुका है हिंदू, वो तो एकदम से उसका हिंदू ग्रंथों में ही रुचि है। अगर मेरे भाई राजा बनने की क्वालिटी है तो तेरे अंदर है,
राजा बनने की क्वालिटी समझते हो ना तुम, करने सिखाई होगी आपको। तो इसने कहा कि राजा बनने की क्वालिटी है तो तुम्हारे अंदर है, बाकी किसी के अंदर नहीं है, हम चारों भाइयों में से। अब वो मुस्कुराया थोड़ा सा। उसने कहा सच में? उसने कहा हाँ। उसने कहा तू तो नहीं सोच रहा राजा वाजा बनने का कभी, कुछ गोली दे रहा हो मुझको, मीठी गोली। उसने कहा भाई मेरे अंदर है ही नहीं वो पोटेंशियल, बिल्कुल भी नहीं है। हम एक काम करेंगे कि जाकर के दारा सिकोह को हराएंगे, और दारा सिकोह को यदि हमने हरा दिया तो जो अफगानिस्तान, पंजाब और इससे लगता हुआ जो भी क्षेत्र है गुजरात तक का, ये सब तुम्हारा। और जो एक भाई है शाहसूजा, जो बचा हुआ क्षेत्र रहेगा उसमें से उससे मेरी जैसे भी डील बनेगी मैं कर लूंगा, और साथ में दिल्ली गद्दी तुमको बिठाएंगे, राजा तुम रहोगे। और सबसे बड़ी बात है हमारा युद्ध है इस काफिर के विरुद्ध, हमको तो इसको हराना, दारा सिकोह को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं। तो शाहजहां को भी नहीं पता है कि इन दोनों की ट्रीटी साइन होगी आपस में। तो शाहजहां ने भेजी सेनाएं कभी इनको जाकर के रोको। तो वो जो सेनाएं गई, नोट करें ना करें देखना ध्यान से, क्या बोला मैंने? जो शाहसूजा, एक तो शाहसूजा भाग के आ रहा है, शाहसूजा, सॉरी, शाहसूजा के खिलाफ एक सेना भेजी गई। शाहसूजा वर्सेस, इसमें दो सेनापति रहे। एक तो दारा शिकोह का अपना बेटा है सुलेमान सिकोह, सुलेमान सिकोह। और सुलेमान सिकोह के साथ में शाहजहां ने जो कमांडिंग दी वो दी जयसिंह को, कि भैया तुम्हें जाके शाहजहां को रोकना है। तो इन्होंने क्या कर दिया, शाहजहां को हरा दिया। तो आप छोटे से में लिख लेना, शाहसूजा को शाहजहां की सेना ने हरा दिया, वो हार गया। तो शाहसूजा तो हार गया, अब कौन बचे? दो लोग, मुराद और औरंगजेब। मुराद के खिलाफ सेनाएं भेजी, क्योंकि औरंगजेब से भी पहले, औरंगजेब तो चला था फरवरी में आगरा की तरफ, और ये चल दिया था जनवरी में ही भाई साहब। तो मुराद के लिए गई थी सेनाएं। तो मुराद के लिए जो सेनाएं गई, देखना यहां ध्यान से, मुराद वर्सेज, मुराद वर्सेज, यहां पे दो लोगों को अपॉइंट किया गया। एक तो जसवंत सिंह, जसवंत सिंह जो कि मारवाड़ से थे, और दूसरे थे आपका काशिम खां, इसको सहयोग के लिए भेजा गया। औरंगजेब समझता था, सेना बहुत मजबूत थी। जसवंत सिंह जी का स्टेटमेंट आपको याद होगा, बाद में जसवंत सिंह को औरंगजेब ने ही आगे चल करके क्या बनाया था, गुजरात का सूबेदार बनाया था, मारवाड़ की गद्दी सौंपी थी। तो सेना मजबूत थी, और जसवंत सिंह ने कहा था दोनों को मारूंगा मैं। लेकिन गए किसके खिलाफ थे? मुराद के खिलाफ। इनको पता ही नहीं है, दोनों भाइयों के बीच में बात होगी कि हम दीपालपुर में मिलेंगे। कहां पर? दीपालपुर में एक साथ हमारी सेनाएं मिलेंगी। इन्होंने सोचा ज्यादा से ज्यादा मुराद मिलेगा उसको पीटेंगे, लेकिन उनको पता ही नहीं था दोनों के बीच में ट्रीटी साइन हो चुकी है। अब ट्रीटी साइन हो गई तो सेनाएं मिली सामने किसकी? मुराद और, मुराद और औरंगजेब, औरंगजेब। अब भैया ये कासिम खां को तो इसने लेटर लिख दिया, बोला भैया तुम ठीक हो यार कासिम खां, तुम तो अब हिंदुओं का साथ दे रहे हो, सेनापति भी तुम्हारे साथ हिंदू हैं, और अब तुम हिंदुओं के साथ पे आ गए हो। मैंने कहा दारा सिकोह के साथ है हम। बोला वो भी तो हिंदू है। तो इसने कहा यार तुमने तो मेरी आंखें ही खोल दी। और इसे जो समर्थन देना चाहिए था जसवंत सिंह को, इसने नहीं दिया, अपेक्षित सहयोग नहीं दिया। लगभग 30,000 की सेना है जो लड़ी नहीं। अब जसवंत सिंह आपका अकेले, उनका नहीं अकेले तो क्या है, लड़ेंगे। अब घायल हो गए युद्ध में, घायल हो गए युद्ध में, तो इनके सेना जो लोग थे वो इनको ले गए उठा के। आपको पता होना चाहिए, बड़ा चर्चित किस्सा है, जब ये वहां पर पहुंचे थे और इनकी पत्नी को पता चला कि ये औरंगजेब से हार गए और युद्ध से हट गए, तो उन्होंने गेट नहीं खोला अपना, और उनका वापस ले जाओ, मुझे तुम्हारी शकल ही नहीं देखनी। बाद में सैनिकों के समझाने पर उनको एंट्री मिली कि नहीं जी ये तो घायल हो गए थे, हम ही लेके आए हैं इनको, ये नहीं भागे हैं।
वीरता की मतलब एक कहानी हुई ना सूर्य की कि पत्नी भी ये चाहती है कि पति युद्ध के मैदान से ऐसे मुख मोड़ के ना आए। तो ये मतलब शुरुआती दौर में रोकने की कोशिश की गई, रोकने की। याद रखेंगे इनको? आप कहेंगे हाँ जी, छोटी सी बात है, रोकने की कोशिश की गई, लेकिन रुके क्या? नहीं रुका। तो रुका कौन? शाहसूजा। शाहसूजा बाद में औरंगजेब से भी इसका युद्ध हुआ, औरंगजेब ने भी इसको हराया, तो ये तो फिर भाग ही गया, मतलब इसका पता ही नहीं चला। इसके तो मतलब अंतिम समय के बारे में भी ये पता नहीं है कि ये कहाँ गया। मुराद, मुराद को इसने बाद में खत्म किया औरंगजेब ने। मुराद की दावत करवाई इसने एक सरदार से कह करके, बोला इसको शराब पिलाओ जितनी पिलाई जा सके, खाना खिलाओ इसको। एक दासी भेज दी इसके पैर दबाने के लिए, उसको फिर बंदी बना लिया और बाद में फिर इसको भी मरवा दिया था। यहां पर देखेंगे उत्तराधिकार के जो 3 युद्ध हुए उनमें पहला है धर्मट का युद्ध, वॉर ऑफ धर्मट। धर्मट का युद्ध, वॉर ऑफ धर्मट, कहां पर लड़ा गया था? कौन बताएगा? वॉर ऑफ धर्मट। तो आप कहना वॉर ऑफ धर्मट लड़ा गया था 8 जून 1658 को। और जो इसकी जगह है वॉर ऑफ धर्मट, ये जगह है आपका उज्जैन के पास में, यानी एमपी में पहुंच चुके थे, दीपालपुर में दोनों मिल गए थे, उज्जैन में पहुंच गए थे। और किस किस के बीच में ये युद्ध हुआ? तो सेनाएं थी, एक तो औरंगजेब की, औरंगजेब वर्सेस दारा सिकोह। जीत किसकी हुई इसमें? जीत हुई इस युद्ध में आपका औरंगजेब की, ठीक है, औरंगजेब की। और मतलब बहुत जबरदस्त जीत नहीं थी, बहुत जबरदस्त जीत मैं क्यों नहीं कह रहा हूं, क्योंकि इसकी सेनाएं एकदम थक गई थी उज्जैन में, और इतनी थकी हुई सेनाएं इसकी पहुंची आगरा, तामूगढ़। तो उस समय के जो आपका इतिहासकार है वो कहते हैं अगर दारा सिकोह ने, क्योंकि दारा सिकोह तो इस समय पर आपका आगरा में था, अगर दारा सिकोह ने इसी समय पर युद्ध कर दिया होता तो डेफिनेटली औरंगजेब को हरा देता। लेकिन कहते हैं उसके अंदर जो सैनिक गुण थे वो औरंगजेब के मुकाबले बहुत कम थे, और वो ये सोच रहा था ठीक है आने दो, तभी लड़ेंगे इनसे, मतलब खुद जाके वो अटैक नहीं कर पाया। यही मैंने भूल एक बताई थी आपको, किसकी? जो राजा दाहिर ने की थी। क्या बोलेंगे? धर्मट का वॉर हो गया। दूसरा युद्ध, उज्जैन एमपी से बढ़े वो यूपी की तरफ और सामूगढ़ पहुंचे, और एक दिन तक सेना को उसने इंतजार करने दिया। अगले दिन, एक दिन सेना ने आराम किया, एक दिन 8 जून को, 9 जून को, 10 जून को युद्ध लड़ा गया, सामूगढ़ का युद्ध 10 जून 1658। किस किस के बीच में, कहां पर लड़ा गया? आगरा में, आगरा में। अब भाग गया वो दिल्ली, दारा सिकोह। किस किस के बीच में? औरंगजेब, औरंगजेब की सेनाएं एंड वर्सेस दारा सिकोह। फिर से किसकी जीत हुई है? तो आप कहेंगे भैया औरंगजेब की यहां पर जीत हुई, जीत हुई। और जब औरंगजेब ने आगरा में अपनी जीत हासिल कर ली तो पूछा जाता है कि औरंगजेब के गद्दी पर बैठने का निर्णय किस युद्ध ने कर दिया? तो सामूगढ़ ने, क्योंकि आगरा कंट्रोल में आ गया। अब जो नदी बहती थी वहां पर, यमुना नदी, उसके पानी को इसने रोक दिया। अब किले में अंदर बैठा हुआ था शाहजहां, बैठा क्या, लेटा हुआ था। बोलेंगे सारे लोग, बताएं फटाफट से बताएंगे। तो क्या बोलेंगे यहां पर भैया? जो नदी के पानी को यहां पर रोक दिया गया, यमुना नदी के पानी को, सर 15 अप्रैल। हाँ कर लो उसको, उससे कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको लिख लो, उसको बात, काम की बात को समझो जो मैं समझा रहा हूं। तो क्या बोलेंगे? आगरा में दारा शिकोह, दारा शिकोह की जब हार हो जाती है तो शाहजहां, अब शाहजहां इसको पत्र लिख रहा था, ये शाहजहां को पत्र लिख रहा था। औरंगजेब अपने पिता से मिला नहीं, पानी की सप्लाई रोक दी गई, और जब पानी की सप्लाई रुक गई तो किले के दरवाजे खोलने पड़े आगरा में। और आगरा के किले के दरवाजे जब खुले तो पहली बार औरंगजेब का राज्याभिषेक यहीं पर हुआ। लिखें उसको अपनी कॉपी में एक बार लिखें, अकबर का पहला राज्याभिषेक सामूगढ़ के युद्ध के बाद में हुआ। फर्स्ट कोरोनेशन ऑफ औरंगजेब इज डन आफ्टर वॉर ऑफ सामूगढ़।
लिख चुके, थम्स अप करके बताएं, आगे आएंगे। अब भैया यहां से तो भाग गया। तीसरा युद्ध, देवराई का युद्ध। देवराई का युद्ध ये लड़ा गया आपका अजमेर के पास में। राजा जसवंत सिंह ने इनको प्रॉमिस कर दिया कि इधर आ जाओ, हम लड़ेंगे यहाँ साथ में। ये अजमेर में हुआ था, वॉर ऑफ देवराई। वॉर ऑफ देवराई ये लड़ा गया साथी आपका 1659 में, 1659 में, 1659 में। ठीक है, किस किस के बीच में ये फाइनल वॉर था? औरंगजेब और दारा सिकोह की सेनाओं के बीच में। औरंगजेब और दारा सिकोह। दारा सिकोह इस युद्ध में जैसे ही हार हुई फिर से भाग गया। भैया भागता ही रहेगा क्या? औरंगजेब की जीत हो जाती है इसमें और दारा सिकोह फिर से भाग जाता है। दारा सिकोह यहां से भाग के गया दारा मलिक के पास में। दारा मलिक मतलब अगर मैं कहूं एक छोटा सा सूबेदार हुआ करता था शाहजहां के समय पर। और शाहजहां को जब किसी एक बात पर क्रोध आया तो कहते हैं कि दारा मलिक के जीवन को दारा सिकोह ने ही बचाया था, तो उसको उम्मीद ये थी कि ये भी मुझको हेल्प करेगा, है ना। जीवन में तुमको भी तो ऐसा लगता होगा कि कोई व्यक्ति तुमको हेल्प करेगा और वो व्यक्ति एहसान फरामोश निकल जाए, मतलब जिसके ऊपर आपने एहसान किए हों। तो इसके ऊपर एहसान थे। अब इसने अपने यहाँ दावत वावत खिलाई दारा सिकोह को और साथ में सूचना भी भेज दी, कहा कि तुम्हारे रहने के स्थान को मैं गुप्त रखूंगा, किसी को नहीं बताऊंगा, और बंदी बनवा दिया इसको। और आप जानते ही होंगे कि आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बता दूं, दारा सिकोह को फटे कपड़े बैठाए गए, फटे कपड़े पहनाए गए और आपका गंदे हाथी पर बैठा के उसको घुमाया गया। अब लोग दारा सिकोह को प्रेम करते थे क्योंकि वो अच्छा व्यक्ति था, तो लोगों ने विद्रोह कर दिया दिल्ली में। अब समझ गया औरंगजेब इसको जल्दी से जल्दी मारना होगा, तो उसकी गर्दन कटवा दी गई औरंगजेब के द्वारा। उसने कहा इसका जो शरीर है बाकी उसको तो दिखाओ प्रजा को, जनता को, और ये जो गर्दन है इसको भेजो नाश्ते के साथ शाहजहां को। ढक के भेजा गया गिफ्ट शाहजहां को, ये लो तुम्हारा प्रिय पुत्र जिसको तुम गद्दी पर देखना चाहते थे। तो यही तो शाहजहां ने किया अपने भाइयों और भतीजों के साथ में। तो वही शाहजहां के पुत्र उससे सीखे और वही वो कर रहे हैं अपने भाइयों के साथ में, क्योंकि कोई ऐसा कानून थोड़ी था। अब किसी को तुम बताओ संविधान क्यों जरूरी है तो उसके समझ में थोड़ी ना आएगा। कोड, किसी भी देश में कोई कोड क्यों जरूरी है? उनको लगता होगा खेल है, पता नहीं क्या ही महत्व, यही महत्व है। पता चले मोदी जी को कल किसी लोगों ने प्रयास कर लिया, बोले मोदी जी को उठा लो, तो ये संभव नहीं है ना भाई। यूं तो आप देखो अमेरिका जैसे राष्ट्र में 4 राष्ट्रपतियों की हत्या की गई है, उनके 4 राष्ट्रपति। हमारे देश में 2 प्रधानमंत्रियों की हत्या हो चुकी है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग इस घटनाक्रम को अंजाम देते हैं वो रूल कर लेते हैं, वो टेक ओवर कर लेते हैं, ऐसा नहीं है ना। आप कहेंगे हाँ जी। तो देवराई का वॉर लड़ा गया और दारा सिकोह को बंदी बना लिया गया और दारा सिकोह को अंत में क्या कर दिया गया? मार दिया गया। दारा सिकोह के बारे में बहुत कुछ पूछा जाता है, नोट करके लिखना है साइड में। दारा सिकोह लैंड